वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 बात करेंगे। एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 का वीडियो अपलोड कर दिया गया, एक बार उसे आप देख लें और समझेंगे। आज हम लोग 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन क्या है सब पढ़िए। तो बार बार घटाने की विधि से हम लोग को क्या निकालना है, उसका वर्गमूल निकालना है। लेकिन वही नंबर को घटाना पड़ेगा जो विषम विषम संख्या है। विषम संख्या को बार बार हम लोग को घटाना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए तो 121। 121 में पहला जो होगा विषम संख्या 1 होगा, तो 121 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 120। और जो आंसर आया 120 उसमें से अगला विषम संख्या घटाएंगे। अगला विषम संख्या कौन होगा 3, तो ये कितना होगा 117। अब 117 जो आया है उसमें से अगला विषम संख्या घटाएंगे तो 1 के बाद 3, 3 के बाद कौन होगा 5, घटाएंगे तो आएगा 112। अब जो 112 आया विषम संख्या उसे अगला विषम संख्या घटाएंगे, जो आंसर आया ना 112 उसे अगला विषम संख्या घटाएंगे तो अगला विषम संख्या कौन है 7, कितना आएगा 105। फिर से 105 में कितना घटाना पड़ेगा अभी 9, कितना आएगा देखिए ना 15 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा 6 ना बचेगा 6। यहाँ पे कितना है 9 और यहाँ तो कुछ नहीं होगा यानी 9 होगा। इन्हें सोचना 9 में 9 घटा दिए, समझो नहीं समझ में आया तो 105 में यहाँ 9 घटाए तो 15 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, और यहाँ तो 9 बचल है ना, यहाँ बचल है 9 और यहाँ पे कुछ नहीं नीचे तो 9 होगा यानी कि 96 आ जाएगा। अब जो 96 आंसर आया है उसमें से अगला जो विषम संख्या होगा उसको घटाओ। अगला विषम संख्या कितना है 11। 96 में 11 घटाओ यानी 6 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा 5, 9 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा 8, 85। अगला जो आंसर आया है 85 उसमें से अगला कितना होगा इसका 13 विषम संख्या, तो 5 में 3 जाएगा तो 2, 8 में 1 जाएगा तो 7। इसी तरह 72 जो आया है उसमें से कौन घटाना पड़ेगा हम लोग को, कहां तक घटा दिए 13 तक, तो 15 घटा दो। 12 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 12 होगा ना 5 चलेगा तो यहाँ पे 6 है तो 6 में 1 जाएगा तो 5। अब जो 57 जो आया है उसमें से अगला जो होगा 17 घटाएंगे। 17 घटाएंगे कितना होगा 7, 7 में जाएगा तो 0, 5 में 1 जाएगा तो आया है 40, तो 40 में कितना घटाएंगे हम लोग 19, कितना बचेगा 10 में 9 जाएगा तो 1 और यहाँ पे 3 है, 3 में 1 जाएगा तो 2। अब यहाँ पर चला 21 और 21 में 21 घटाएंगे कितना होगा 0। अब गिनो कि कितना बार में 0 हुआ है, गिनो तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बार में हुआ है। जितना बार में 0 होगा तो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उतना ही होगा। कहने का मतलब है 121 का अगर वर्गमूल निकाला जाए तो उसका आंसर कितना होगा 11, क्योंकि कितना बार में 0 आया वो 11 बार में। अगला अगर इसका देखा जाए, अगला जो नंबर है कौन सा है 196, तो 196 भी उसी तरह लिखेंगे कौन सी 196 में 1 घटाएंगे कितना होगा बता तो 195। जो आंसर आया 195 उसमें से अगला नंबर को घटाएंगे तो अगला 3 होगा, घटा तो हो जाएगा 192। अब 192 में कितना घटाना पड़ेगा तो बोलेंगे 5 घटाएंगे, क्योंकि यहाँ 12 में 5 जाएगा कितना बचेगा 7, यहाँ पे 18 है तो 187 होगा। 187 में से फिर से 7 घटाएंगे तो कितना होगा 180 होगा। इसी तरह घटाते जाना। 180 में से कितना घटाना पड़ेगा हम लोग को 9, घटा कितना होगा 171 होगा। 171 में से अब कितना घटाएंगे 11, कितना बचेगा तो 160 बचेगा। 160 में हम लोग को घटाना पड़ेगा 13, तो देखो तो 10 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 7। यहाँ पे 15 है, 15 में 1 जाएगा तो 14 यानी 147। 147 में अब कितना घटाना पड़ेगा हम लोग को 15, तो 7 में 5 जाएगा तो 2 और 14 में 1 जाएगा तो 13। अब 132 में से कितना घटाना पड़ेगा हम लोग को 17, तो 12 में 5 7 जाएगा तो 5 और यहाँ पे कितना बचल है 12 में बचल है पैसा दे करके, तो 12 में 1 जाएगा तो 11। मतलब 100 कितना आया तो बोलेंगे 15। 115 में अब कौन अगला नंबर घटेगा 19, घटाइए। 15 में 9 जाएगा तो यहाँ पे 10 है, 10 में 1 जाएगा तो 9। 96 में आपको कितना घटाना पड़ेगा हम लोग को 21, 6 में 1 जाएगा तो 5 और 9 में 2 जाएगा तो 7। अब 75 में कितना घटाना पड़ेगा हम लोग को
23, क्योंकि अगला विषम संख्या 23 होगा। 5 में 3 जाएगा तो 2, और 7 में 2 जाएगा तो 5। 52 में हम लोग को कितना घटाना पड़ेगा भाई? 25। अब घटाओ, 12 होगा। 12 में 5 जाएगा तो बचेगा 7। यहाँ पे 4 बचा हुआ है, तो 4 में 2 जाएगा तो 2। यहाँ 27, और अगला जो विषम संख्या होगा वो होगा 27। 27 में 27 जाएगा तो गिनिए के बार में 0 आया, गिनो तो यहाँ से। 1, जोर से बोलो। 14 बार में 0 आया है। तो किसका पूछा था क्वेश्चन हम लोग को? क्या था क्वेश्चन? 196 का वर्गमूल। तो लिखेंगे हम लोग 196 का वर्गमूल मतलब रूट अंडर। कितना बार में 0 आया है? 14 बार में। इसका आंसर 14 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कौन संख्या को घटाना पड़ेगा हम लोग को? विषम संख्या को लगातार घटाना पड़ेगा, और जितना बार में 0 आएगा उसका वर्गमूल उतना ही होगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो, क्या है क्वेश्चन देखो तो, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का क्या निकालना हम लोग को? वर्गमूल निकालना। पीछे जो निकाले थे हम लोग वर्गमूल, क्या चीज से निकाले थे? कौन सा विधि से? बार बार घटाने की विधि से। अभी हम लोग को क्या निकालना है? तो गुणनखंड विधि से निकालना है, गुणनखंड विधि से, जिसे 400 लिखा हुआ है। 400 का हम लोग को अगर निकालना पड़ेगा वर्गमूल, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 400 को हम लोग फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे? 400 कितना बार में कटेगा? 2 बार में। कितना से कटेगा? 2 से कटेगा 200 बार में। फिर 2 से कटेगा कितना बार में? 100 बार में। फिर 2 से कटेगा कितना बार में? 50 बार में। फिर 2 से कटेगा के बार में? 25 बार में। अब 2 से नहीं कटेगा, अब 5 से कटेगा। तो 5 से कटेगा कितना बार में? 5 बार में। और 5 से कटेगा के बार में? 1 बार में। हो गया। अब इसको चाहते तो हम लोग लिख भी सकते हैं, 400 को लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, इस तरह लिख सकते हैं। लिख देते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? 400 का कुछ ही है रूट अंडर। तुम लोग बताओ 2 के बार है? 1 2 3 4 बार लिखेंगे हम लोग। 1 2 3। अच्छा, यहां से अच्छा है कि ऊपर ही लिख देते हैं, ठीक रहेगा। इसका रूट अंडर लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? 2 गुने के बार, और 5 के बार है देखो तो 2 बार। एक चीज ध्यान रखना कि रूट के अंदर 2 को नंबर एक के जैसा गुना में है। जैसे 2 और 2 एक जैसा गुना में है कि ना, तो 1 गो बाहर आएगा। रूट के बाहर के गो आएगा? 1 गो। तो तुम लोग बताओ 2 के गो है, तो के गो बाहर आएगा? 2 गो बाहर आएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग? 2 गुने 2। 5 के गो है? 2 गो। 1 गो 5 बाहर आएगा। अब गुना कर दो। 2 दूनी 4 पचे 20। अच्छा, ये जो रूट वाला रूट था चिन्ह, वो हट गया कि बचल है? हट गया। जब 2 का नंबर सेम रहेगा ना गुना में, तो 1 नंबर बाहर आएगा, रूट भी हट जाएगा। बस। ये किसका आंसर आया? तो बोलेंगे रूट अंडर किसका? 400 का। कितना आंसर आया? 20 आया। इसी तरह 144। 144 को हम लोग लिखेंगे 144 का रूट अंडर। 144 को फैक्टर कर लेते हैं। 144 कितना बार में कैसे कैसे कटेगा? सो 2 से कटेगा के बार में? 7 दूनी 14, 2 दूनी 4। 2 से कटेगा के बार में? 36 दूनी 72। फिर 2 से 18 दूनी 36। फिर 2 से 9 दूनी 18। फिर 3 से 3 तिया 9। फिर 3 से नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो जोर से। 3 एकम 3। अब कौन कौन नंबर है सब बता। 2 के बार है? 4 बार। 1 2 3 4। 3 के बार है? 2 बार। लिखेंगे 3 और 3। अब बताओ 4 को 2 के बदले के को 2 बाहर आएगा? लिखेंगे 2 गुने 2। और 2 को 3 के बदले के को 3 बाहर आएगा? 1 गो। लिखेंगे 2 दूनी 4 तिया। किसका आंसर आया? तो बोलेंगे रूट अंडर 144 का। कौन विधि से निकाले हम लोग? आप पीछे कौन विधि से निकाले थे? बार बार घटाने की विधि से। इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है 1764 है। 1764 है, तो इसको रूट अंडर लगा देंगे। पीछे रूट अंडर लगाए थे? रूट लगाए थे? नहीं लगाए थे। यहाँ पे लगाए हैं? नहीं। चलो ठीक है। इसको हम लोग फैक्टर करते हैं, यानी गुणनखंड करते हैं 1764 को। के बार में कटेगा देखो तो? 2 बार में। 2 बार में अगर इसको काटेंगे 17 को, तो 8 बार में कटेगा। 8 दूनी 16। यहाँ 6 है, इसके पास 1 बचल है, तो फिर 8 दूनी 16 हो जाएगा। और 4 को 2 बार में कटेगा। फिर 2 को काटना चाहेंगे 2 से 882 को, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 1 एकम 1। फिर से ही भागा लगेगा, 2 से नहीं लगेगा। कितना से लगेगा? 3 से। 3 से 4 कितना बार में कटेगा? 1 बार में। इसके पास कितना बचल है? 1 और 4 मिलकर कितना होगा? 14 नहीं होगा?
तो 3 चौक 12 हो जाएगा, तो 2 बचल रहेगा, 1 मिलकर कितना हो जाएगा 21। के बार में लगेगा तो 7 बार में। अब फिर से 3 से कट जाएगा, देखो 3 से कैसे कटेगा, 3 से कटेगा 14 के बार में 4 बार में। और इसके पास कितना बचल है 2, 2 और 7 मिलके के बार में 9 बार में लग जाएगा। 49 लगेगा 7 बार में, 7 से 7 बार में और 7 से 1 बार में। अब देखो रूट हमने जो 1764 था उसको क्या लिख सकते हैं, 2 कितना बार आया है 2 बार, 3 कितना बार आया है और 7 कितना बार आया है और सब नंबर 2 बार है, तो एक एक बार बाहर निकाल दो, यानी 2 के बदले 1 2 बाहर, 3 के 1 3 बाहर, 7 के बदले 1 7 बाहर, द्वितीय 6 7 42, यानी 1764 का वर्गमूल होगा कितना 42 होगा। उसी तरह 8100 है, 8100 बना दे कि बन जाएगा, देखते बना के। 8100 को हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 8100 भागा लगाया जाएगा, तो 2 से भागा लगेगा के बार में, 4 दूनी कितना होगा 8, 1 से भागा लगेगा का 0 जाएगा, 1 और 10 कितना बार में 5 बार में, 1 और 0 बचल है उतार दो। अब 2 से लगा 2 दूनी 0 है तो 0 उतार दो, और 4 5 है तो 4 तो बचल रहेगा ना वहां पे के बार में 2 बार में, 1 बचा हुआ है, 1 और 0 10 के बार में। अगर इस तरह नहीं आएगा तो अलग से कहीं भागा भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2025 है, कितना बार में जाएगा वो 5 बार में, 5 से के बार में 5 चौक 20, 2 बचेगा वहां तो नहीं जाएगा, और 5 बचे 25, फिर जाएगा 5 से 8 बचे 40, और 8 एक 5 एकम 5, इसको दे देते हैं हम 9 बार में, एक ही बार में 9 एकम, अब फिर 9 एकम 9, 2 2 कितना बार, और 5 5 कितना बार, 9 9 कितना बार 2 बार। अब लिखेंगे हम लोग 2 और 2, इसको हटा देते हैं, रूट वाला क्या रहेगा, 2 का 2 के बदले 2 बाहर आएगा, और 2 का 5 के बदले 5 बाहर आएगा, और 2 को 9 के बदले 9 बाहर आएगा, गुना करो 5 दूनी 10, 10 और 9 गुना होके 90, यानी 8100 का वर्गमूल कितना होगा 90 ना होगा। आगे आंसर अगला इसका देखो 5 नंबर क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन 77 44, भागा देते हैं इसको, लिखेंगे 77 44 का कितना रूट अंडर, फैक्टर करो इसको, यानी गुणनखंड करो, कितना से भागा लगावे 2 से लगाते, 2 तिया कितना होगा, इसके पास कितना बचल है 1 और 7 मिलके कितना बार भागा लगेगा, आप कितना बचल है, अभी कितना बचल है इसके पास 1 और 4 मिलके के बार में, अब 4 में सिर्फ बचा हुआ यहाँ पे 2 दूनी, फिर से 2 से दे दो, 2 एकम कितना बचल है, और 8 मिलके 16 18 ने 18 होगा के बार में 9 बार में। अभी 7 कितना बार में, कितना बचल उसके पास 1 और 2 मिलके के बार में 6 बार में, फिर से 2 से दे दो, 2 से देंगे तो 9 दूनी 1 और 3 मिलके 13 होगा, कितना बार में 6 बार में। अब यहाँ भी 1 बचल है, 1 और 6 मिलके 16 के बार में 8 बार में। अब फिर से 2 से दे दो, 2 से देंगे तो 2 चौक 1 और 6 मिलके 16, 8 दूनी फिर 4 हो जाएगा। अब हम कहते हैं 4 से दे दो, 4 से देंगे तो 4 एकम 4 दूनी और 4 एकम, अब 121 जो होगा वो 11 से भागा लगेगा 11 बार में, और फिर 11 भागा लगेगा 1 बार में, कोई दिक्कत। अब 1 2 3 4 गो है 2 2, क्या लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 के बाद ऐसा करते हैं, 4 का जोड़ा कहीं दिख रहा है का, तो इसको 2 गुने 2 में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होगा, क्योंकि जोड़ा लगा ना हम लोग को बाहर निकालना पड़ेगा, तो 4 का कहीं जोड़ा दिख रहा है, इसको 2 गुने 2 में लिख दो, 2 गुने 2 में, और 11 के बार है देखो तो लिखेंगे 11 गुने 11, इसको लाइन को ऐसे 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 कर दो उसको, कोई दिक्कत। 2 2 के को है गिनो 6 को, 4 को तो यहाँ पे दिख रहा होगा, और ये 4 को 2 और 2 बना दे तो 6 हो गया, तो के को 2 बाहर आएगा 3 गो, अरे के को 11 बाहर आएगा 1 गो, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 11 गुना करेंगे तो अगेन सब, यानी 77 44 का आंसर कितना होगा
इतने हैं, आंसर देख लो एक बार, इतना ही होगा, उतना ही होगा। देखो अगला 6 नंबर को चाहिए 2025, अभी पीछे बीत गया 2025, उसका वर्गमूल निकालना है। तो 2025 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर यानी गुणनखंड करेंगे। कितना बार में भागा लगेगा, 5 चौक और 2, मतलब ऐसे लगा दीजिए, 5 चौक 20 और 5 बचे 25। गलत है, जब भागा लगाइएगा तो 5 चौके 20 होगा और 2 ना खाली बचल है अभी, तो 2 में भागा लगेगा, वो नहीं लगेगा। जब नहीं लगेगा तो यहाँ पे 0 देना पड़ेगा, तभी 25 होगा, तब 5 बार में जाएगा। अब देंगे 5 से 8 बचे और 5 से कम, इसको 9 बार में दे दो, 9 9 और 9 एकम, यानी लिख सकते 5 5 के गो 5, 9 9 के गो 9, 2 गो, यानी हम लोग लिखेंगे कौन सी कि 2025 का जो वर्गमूल होगा 5 5 के बदले 1 5 बाहर आएगा और 9 9 के बदले 1 9 बाहर आएगा, 9 25 कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत, बन जाएगा। आगे देखो इसका 7 नंबर और 8 नंबर बताना पड़ेगा कि बन जाएगा, बन जाएगा पक्का। करना कुछ ही है, 51 84 जो है उसका हम लोग यहाँ पे कुछ निकाल देंगे, फैक्टर निकाल देंगे। 51 84 का जो भी फैक्टर रहेगा उसको, फिर जो भी फैक्टर रहेगा उसको यहाँ सजा देंगे और जोड़ा लगा के कुछ ही कर देंगे, हम लोग बाहर निकाल देंगे। उसी तरह यहाँ पे कौन है, 82 81 है, इसको रूट अंडर में रखेंगे और इसका निकालेंगे हम लोग कौन सी, फैक्टर गुणनखंड निकालेंगे। जो भी यहाँ पे गुणनखंड आएगा उसको रूट के अंदर रखेंगे और जोड़ा लगा कुछ ही करेंगे, हम लोग बाहर निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन इन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन में क्या देखो तो हो गया पढ़ल, समझो। क्वेश्चन में है कि जो क्वेश्चन है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग मतलब इसमें कोई ना कोई संख्या का कमी है, तो कौन संख्या का कमी है जिसको हम लोग गुना कर देंगे, कुछ कर देंगे हम लोग गुना कर देंगे, तब पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। पूर्ण वर्ग कहने का मतलब है जैसे 36 जो है, कौन 36 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, बोलेंगे है, क्योंकि 36 कोई कोई नंबर को स्क्वायर करने पर मिला होगा, यानी कि वैसा नंबर जिसको कोई ना कोई संख्या को स्क्वायर करने पर मिला है तो उसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे 64 किसको स्क्वायर करने पर मिला है, तो 8 को, तो 64 जो होगा पूर्ण वर्ग संख्या होगा कि नहीं होगा, होगा। को बोलेगा 60, 60 किसको वर्ग करने पर मिला है, किसी को नहीं, तो 60 पूर्ण वर्ग संख्या होगा, होगा नहीं होगा, कि होगा नहीं होगा। पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहेंगे, किसको बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्या, कोई ना कोई संख्या को स्क्वायर करने पर मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पूर्ण वर्ग संख्या। कोई दिक्कत, आगे समझते हैं इसका कि कौन संख्या को गुना करेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो 1458 जो है उसका पहले फैक्टर करो, लिखेंगे 1458, इसका फैक्टर करेंगे कितना बार में लगेगा सब बता, 2 से लगाने, 2 सते और 2 दूनी 4, 1 बचा ले, 1 और 8 18 हो जाएगा, 9 बार में लगेगा। अब ऐसा करते हैं 200 तो लगेगा नहीं, 3 से दे देते भाग, 3 से जैसे भाग देंगे तो 3 दूनी 6 होगा, 1 और 2 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, नहीं होगा, और 3 तिया कितना हो जाएगा 9, फिर 3 से दे दो, 8 3 24 और 3 एकम 3, फिर 9 से दे दो, 9 9 81, फिर 9 से देंगे तो 9 एकम 9, यानी लिखना चाहेंगे हम लोग 1458, 1400 का कुछ ही वर्गमूल। तो वर्गमूल के अंदर कौन कौन होगा, 2 3 3 9 और 9, यानी 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने, और कौन एक बचेगा, 3 3 2 बार में है, 9 9 के बार है 2 बार। अच्छा तुम लोग बताओ, ई 3 3 के बदले 1 3 बाहर नहीं आ जाएगा, और ई 9 9 के बदले 1 9 बाहर नहीं आ जाएगा, लेकिन बाहर कौन नहीं आएगा, और किसके चलते नहीं आएगा, क्योंकि उसका जोड़ा है रूट के अंदर नहीं है। अगर गलती से कोई अगर 2 से गुना कर दे इसमें तो उसका जोड़ा तो मिल जाएगा नहीं, और जो गलती से गुना कीजिएगा वही उसका आंसर भी होगा। मतलब ये 2 है रूट के बाहर नहीं आएगा, तब हम लिख सकते हैं 9 तिया 27 रूट 2। कहना चाहेंगे कि रूट 2 से अगर गुना कर दिया जाएगा 1458 में
तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा। और जैसे 2 से गुना होगा तो पूरा वर्ग बन जाएगा, ये पूरा वर्ग नहीं बन जाएगा। लिखेंगे कितना में, बोलेंगे 1458 में कितना से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर। कितना से गुना, तुम लोग को बोलना है या नहीं बोलना है? साथ ही साथ नहीं बोलना है तो अभी क्लास बंद करते हैं, 12 बजे दिन में या 12:30 बजे आ जाना। क्या बोलता है? बोलना है साथ ही साथ, ठीक। देखो 1458 में 2 से क्या करने पर, गुना करने पर। जैसे 1458 में 2 से गुना करेंगे ऐसे लिखेंगे 2 गुने 1458। इधर कितना आया था उसका वैल्यू, तो बोलेंगे 27। और 2 से जैसे गुना करेंगे 1 और 2 था, 2 को 2 बन जाएगा। अभी क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे देखिए 27 तो पहले से है ये था, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। नहीं, 2 जो रूट के अंदर था 2 बाहर आ जाएगा, रूट के बाहर 4 नहीं हो जाएगा वो। अब तुम लोग बताओ 27 दूनी कितना हो जाएगा, 54। 27 दूनी 54। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर 1458 में 2 से गुना कर देते तो 54 का क्या हो जाएगा, वो वर्ग हो जाएगा। 54 का वर्ग हो जाएगा, 54 को स्क्वायर करेंगे तभी मिलेगा। करके देखना, जैसे एक नंबर हम लोग के पास 24, इसका अगर हम लोग फैक्टर करेंगे उसमें कोई ना कोई नंबर का कमी रहेगा, उसको उसमें गुना कर देंगे। जैसे गुना करेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। उसी तरह यहाँ पे कौन था, 1458, उसमें कितना गुना किए हम लोग, 2 से। तो गुना वही संख्या से करना है जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा। तो बताओ 2 से गुना करने पर किसका वर्ग बन गया, 54 का। एक लाइन लिख दो यहाँ पे कि 1458 में 2 से गुना करने पर, क्या करने पर, क्या हो गया, गुना कर दिए तो 54 का वर्ग, यानी 54 लिख दो इस तरह, 54 का पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग क्या हो गया, बन गया। तो दिक्कत इसका। अगला क्वेश्चन देखो, अगला में 1100, 1100 है, इसका भी तो फैक्टर करना होगा। फैक्टर हम लोग करते इधर 1100। इसको अगर 10 से भागा दिया जाए, क्योंकि 10 से इसलिए 2 और 5 से भी दे सकते, लेकिन 10 से दे दो, क्योंकि 0 0 तो 10 से जा सकता है। तो 110 बार में जाएगा, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा, 110 से बचेगा। फिर 10 से अगर भागा देंगे तो 11 बार में जाएगा, और 11 से भागा देंगे तो 1 बार में जाएगा। मतलब 1100 को लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 10 गुने 11। 10 के बदले 1 और 10 बाहर आएगा, रूट के अंदर कौन रहेगा, 11 बाहर काहे नहीं आया, हाँ उसका जोड़ा नहीं मिला इसलिए बाहर नहीं आया। जब बाहर नहीं आया तो हम लोग लिख सकते हैं 1100 को कितना से गुना करने पर, 11, जैसे इसी का ना जोड़ा नहीं मिला है, 11 से गुना कर दो। 11 से गुना करने पर क्या होगा, बोलेंगे देखिए 1100 तो पहले से था, ठीक, 11 से उसको गुना कर दिए, इसको भी तो गुना करना पड़ेगा 11 से। 11 पहले से था, 11 से इसको भी गुना कर दिए। तुम लोग बताओ 10, 11 गुना 11 हो जाएगा, तो कोची में होगा गुना में, तो किसका स्क्वायर बन जाएगा, तो बोलेंगे 110 का स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि लिख सकते हैं कि 1100 को कितना से गुना करने पर, 2 से गुना किए हैं, 11 से नहीं, 11 से गुना करने पर 110 का, किसका, 110 का क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कोई दिक्कत। इसका अगला तीसरा क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन है इसमें, 4 को 5 को, तीसरा क्वेश्चन बनेगा। तीसरा क्या बताते हैं, ये छोटा नंबर है, बन जाना चाहिए। इसको कोची करना है तुम लोग को, 147 निकाला है, इसका हम लोग निकालेंगे फैक्टर। जैसे फैक्टर निकालेंगे इसमें देखेंगे कोई नंबर जोड़ा नहीं मिलेगा, उसी से कोची कर देंगे हम लोग, गुना कर देंगे। पिछला क्वेश्चन में 11 का जोड़ा नहीं मिला था इसलिए 11 से गुना किए। उससे पीछे क्वेश्चन में अगर 2 का जोड़ा नहीं मिला था, 2 से गुना किए। इसमें देख लेंगे कौन सा संख्या का जोड़ा नहीं मिलेगा, उसी से कोची कर देंगे हम लोग। और इसका देखो 4th नंबर, इसका भी फैक्टर करना, 2 से 3 से 4 से जितना सी कटेगा काटना, फैक्टर हो जाएगा नंबर, गुणनखंड हो जाएगा नहीं। अब इसमें भी देखना कि कोई ना कोई एक ऐसा संख्या होगा जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा, उसी से कुछ कर देंगे, इसमें गुना कर देंगे। अब गुना करने के बाद जैसे समझो ये आंसर इसका आ रहा था 10, रूट के अंदर था 11, जैसे 11 से गुना किया 11 बाहर आ गया नहीं, इसका आंसर कितना आ गया था 110। तो वहां भी रूट के अंदर जो नंबर रहेगा उसको बाहर आएगा तो कोई ना कोई नंबर बना देगा नहीं, उसका आंसर वही होगा। बात समझ में आया।
यानी 4 नंबर भी बन जाएगा और 5 नंबर भी बन जाएगा। इसको बना करके तुम लोग कहाँ कमेंट कर देना, आंसर कमेंट कर देना, हो जाएगा कमेंट। जिससे जखन देखिएगा उसमें जितना इसका आंसर आएगा उसको कमेंट कर देना, 10 आएगा 20 50 जो भी है हो जाएगा। 4 नंबर में देखो, 3 नंबर क्या था कि इसमें गुना कर रहे थे। किसको गुना कर रहे थे हम लोग? 4 नंबर को गुना कर रहे थे, जिसका जोड़ा मिला था कि नहीं मिला था? नहीं मिला था। और हम लोग को 4 नंबर में क्या है, भागा देना है, तो भागा उसी को देना जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा। मतलब पीछे जो क्वेश्चन था इसको अगर गुना करके पूर्ण वर्ग बनाना था तो 11 से गुना किए, अगर भागा देना रहता तो 11 का जोड़ा नहीं मिलता, 11 को भागा देते तो 11 हट नहीं जाता, तो कितना का वर्ग बन जाता वो? 10 का। यानी कि लिखते क्या कि 1100 में या 1100 को 11 से भाग देने पर 10 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यहाँ पे 110 का काय बनाया, चूंकि 11 से गुना किए और 11 से भागा देते तो 10 का हो जाता। बात समझ में आया? कुछ एक आध अक्षर समझ में आया? समझो 4 नंबर समझो। ये तीनों क्वेश्चन, कौन कौन क्वेश्चन तुम लोग को कमेंट करना है? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर